हाय मानसी जी। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए। मैं अभी आई फ्रेंड से मिलती हूँ। मैं जानता हूँ मानसी जी, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपने तो मुझे मेरी बात कहने का मौका तक नहीं दिया, क्योंकि आप सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ सिद्धार्थ जी कि अब कुछ कहने या सुनने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या अचानक मैं इतना बुरा हो गया? मैं इस काबिल भी नहीं रहा मानसी जी कि आप अपने मन की बात मुझसे कह सकें। बात आपकी नहीं है सिद्धार्थ जी, बात मेरी है। मुझे अब डर सा लगने लगा है आपकी और अपनी फीलिंग्स को लेकर। पता नहीं अब आगे क्या होगा। देखिए सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से ठीक अब यही रहेगा कि हम एक दूसरे के बारे में भूल जाएं कि हम कभी एक दूसरे से मिले भी थे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है सिद्धार्थ जी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सिद्धार्थ जी। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ आप इसी चीज के लिए मुझे अवॉइड कर रही? क्या यही था आपके मन में? मैं एक विधवा ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा है मेरा। एक माँ है, एक बहन है, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है, सिर्फ मुझ पर। मैं इन सब के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती सिद्धार्थ जी। और दूसरी शादी के बारे में नहीं, ये नहीं हो सकता सिद्धार्थ जी। मानसी जी, मैं आपके अतीत को अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। मैं आपको और आरव को अपनाना चाहता हूँ। राखी और आंटी, मैं उनको सहारा देना चाहता हूँ। बस सिद्धार्थ जी, रहने दीजिए। जिस रास्ते पर जाना नहीं है उसका पता पूछने से क्या फायदा। और वैसे भी हमारी जिंदगियां, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मानसी जी, मैं तो अपना रास्ता कब का बदल चुका हूं। अब जो भी रास्ता दिखता है वो आपकी तरफ जाता है। और जो नीलिमा जी के साथ चुना था वो भटक रहा था तब मैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन जब मुझे अकल आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी मानसी जी। जब मुझे नीलिमा ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मुझे ऐसे लगा मेरे सारे सपने रेत बनकर मेरी मुट्ठी से फिसल रहे। और कुछ देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन तब मैंने रियलाइज किया, हम जितनी भी कोशिश कर लें हम अपने अतीत से छुटकारा नहीं पा सकते। और फिर मैंने उसको सब कुछ बता दिया,
सब कुछ। मैंने उसे कहा भी, भले मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। बस सिद्धार्थ जी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। देखिए, आप प्लीज मुझे भूल जाइए, प्लीज। राखी, इधर आ। बड़ी देर लगा दी आने में। मानसी कहाँ है? भाभी, भाभी आ रही है। आ रही है? तुम दोनों तो इकट्ठी निकली थी ना घर से। मानसी कहाँ है? और तुम दोनों गई कहाँ थी? वो हम लोग बाहर गए थे, मार्केट में गए थे, कुछ खरीदना था। तुम वापस तो अकेली आई हो। मानसी कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ राखी, कहाँ है भाभी? वो रही, वो रिक्शा वाले को पैसे दे रही थी। आ गए लाट साहब घर। कहाँ गए थे? उस लड़की से मिलने, उस विधवा के घर? मॉम, अगर मानसी विधवा है तो उसमें उसका क्या कसूर है? नहीं बेटा, कसूर तो मेरा है। मैंने एक समाज सुधारक को जो पैदा किया है। मॉम, मैं कोई समाज सुधारक नहीं, और ना ही मुझे सोशल वर्क करने का कोई शौक है। उसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्यों बेटा, और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें प्यार करने के काबिल? मॉम बस, ये डिस्कशन हम 1000 बार कर चुके हैं अपने घर में, और अब तक तुम्हें अकल नहीं आई सिड? ये तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ। वैसे क्या कहा उस लड़की ने? दे दी उसने तुम्हें प्यार की भीख? गरूर तो देखो उस लड़की का, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है वो। मॉम, ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर हर। हाँ सिड, कलयुग में जो रह रहे हैं हम लोग, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिसके लिए डिसीजन डिफिकल्ट होना चाहिए, उसके लिए तो बड़ा आसान है, और जिसके लिए डिसीजन आसान होना चाहिए, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मॉम, वैसे आज के दिन मेरे यहाँ आने का डिसीजन ना ही पूरी तरह से आसान था और ना ही मुश्किल, कुछ 50-50 सा रहा। आप ये सब किस खुशी में लाए हैं? मिसेस पम्मी बख्शी मुबारक हो। किस बात के लिए? वेल, कोई खास बात नहीं, लेकिन कुछ साल पहले आज ही के दिन आपकी और मेरी शादी हुई थी। माय डियर कर्नल, शायद आप भूल रहे हैं कि आज ही के दिन हम दोनों का डिवोर्स भी हुआ था। कैसे भूल सकता हूं मैं? द आयरनी ऑफ लाइफ, जिस दिन शादी हुई उस दिन डिवोर्स। तुमसे शादी तो मैं करना चाहता था और डिवोर्स तुम चाहती थी। एक काम करते हैं, मैं शादी सेलिब्रेट कर लेता हूं और तुम डिवोर्स। वैसे भी हम दोनों ओकेजन्स एक साथ तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, क्यों? श्योर, एक्सक्यूज मी। इतनी जल्दी क्यों चली गई आप वहां से? बात क्यों नहीं की अपने सिद्धार्थ जी से? क्या बात करती मैं उनसे राखी? मैं जानती हूँ कुछ हासिल नहीं होने वाला हमें, सिद्धार्थ जी और मैं।
हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो साथ साथ बह तो सकते हैं, लेकिन मिल कभी नहीं सकते। क्या कहा आपने सिद्धार्थ जी से? कहीं मना तो नहीं कर दिया? कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन क्यों? ये पॉसिबल नहीं है राखी। राखी, मैं किसी की विधवा हूं, एक छोटा बच्चा है मेरा। और माँ, राखी तुम तो जानती हो ना, माँ ने कितने दुख सहे। तुम्हें पता है, मेरी जब शादी की बात चल रही थी भोला से, तब उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाया। बहू नहीं, बेटी बनाया अपनी उन्होंने मुझे। और आज जब उनका बेटा नहीं रहा, तो मैं उन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ राखी? मैं हूं ना उनके पास भाभी। तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी ना, फिर कौन रहेगा उनके पास? और आरो में तो माँ की जान बसती है। मैं आरो को कैसे दूर कर सकती हूँ माँ से राखी? मम्मी जब चाहे मिल सकती है ना आरो को। आप इन एक्सक्यूज के पीछे क्यों छुपने की कोशिश कर रही है? क्यों नहीं आप मान लेती कि आपको भी जीने का, खुश रहने का हक है? मेरी बात मान लो, सिद्धार्थ जी बहुत खुश रखेंगे आपको। आप उन्हें हाँ कह दो। नहीं राखी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई हक नहीं बनता अपनी खुशियों के लिए मेरे अपनों को दुख पहुंचाने का, तकलीफ पहुंचाने का। भाभी सच तो है कि मम्मा आपको खुश देखना चाहती है। उन्हें तकलीफ तो तब होगी जब वो आपको दुखी देखेगी। मैं सिद्धार्थ जी से फिर से बात कर लूं? जिस रास्ते जाना नहीं, वहां का पता क्यों पूछना राखी? लेकिन उस रास्ते जाने में बुराई भी क्या है भाभी? कुछ नहीं रखा है उस रास्ते में राखी। सिर्फ एक लंबा अंधेरा रास्ता है वो, जिसके आगे एक डेड एंड है। नहीं भाभी, रास्ता भले ही लंबा हो, भले ही अंधेरा हो, लेकिन आगे रोशनी ही रोशनी है। वो मुश्किल जरूर है, लेकिन उसके आगे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं भाभी। कोई हक नहीं बनता मेरा उन खुशियों पर राखी। मैं एक विधवा हूं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत करती थी मैं उनकी। आरो उनकी आखिरी निशानी है, और मैं अब उनकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मुझे याद है भाभी, भैया के एक फेवरेट कवि हुआ करते थे, हरिवंश राय बच्चन। उनकी कुछ पंक्तियां वो हमेशा गुनगुनाया करते थे। बहुत ही पॉजिटिव सोचते थे भैया, कभी भी निराश नहीं होते थे, चाहे कितने भी मुसीबत आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसी तरह आप भी मुस्कुराती रहेंगी, खुश रहेंगी, भैया की फिलॉसफी पर चलेंगी। बस यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि आपकी। सिर्फ ऐसे ही जस्टिस कर पाएंगे आप उनके हाथों के साथ। मम्मी, तुम्हारे बारे में पता नहीं, पर मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं आज तक तुम्हारी कमी महसूस करता हूं मम्मी। ये सब कहने की बात है। मम्मी, अगर ये सच नहीं होता तो क्या मैं आज तक अकेला रहता? और तुमने भी आज तक दूसरी शादी नहीं की है। वो सिड की वजह से। वो ठीक है मम्मी, पता है मम्मी, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं भी मम्मी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों अलग अलग ही सही, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं माना। मैंने शायद तुम्हारे दुखों को महसूस न किया हो, पर उन्हें समझने की पूरी कोशिश की है मैंने। ये सब क्या हो गया पृथ्वी? कहाँ गलती हो गई हमसे? जानते हो हम दोनों का प्रॉब्लम क्या था? हम दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते थे, एक दूसरे को अपनी तरह बनाना चाहते थे, जो कभी पॉसिबल नहीं था। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया होता एज वी आर, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, तो शायद इतने सालों तक हमें अलग नहीं रहना होता। जाने दो पम्मी, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, छोड़ो उसे। मैं ये सब बातें इसीलिए कह रही हूँ ताकि दोबारा हमसे ये गलती ना हो। पम्मी,
सिड हमारा बेटा है। अगर हम उसकी खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे बदलने की उम्मीद छोड़ देनी होगी। हमें उसे उसके हाल पर छोड़ना होगा। उसे खुद फैसला करना होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैंने कब रोका है उसे? प्यार से साथ भी कब दिया है उसका? देखो पम्मी, ये जिंदगी सिड की है और वो उसे जिएगा। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर वो अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के प्यार, आशीर्वाद और स्वीकृति के साथ जिएगा तो बिल्कुल गिल्ट फ्री होके जिएगा, खुश होके जिएगा। आओ मदन। हेलो सर, क्या बात है सर, आज जल्दी आ गए? हाँ, मुझे कुछ काम था इसीलिए। आओ बैठो। या और सर, मिसेस रोहिणी जेटली आई दोबारा मिलने आपसे? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। सर लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपसे मिलने आएगी। कहीं हमने गलती तो नहीं की सर्वेलेंस उठाकर? ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो आएंगी। सर लेकिन अगर हमारी थियोरी सही है, अमर जेटली जिंदा है, तो मिसेस रोहिणी जेटली हमें अमर जेटली के बारे में क्यों बताएगी? सर आई डोंट थिंक सो शी विल हैंड ओवर अमर जेटली टू अस। वो हमें जरूर बताएंगी कि अमर जेटली कहाँ है, क्योंकि रोहिणी जेटली है। मैंने रोहिणी जेटली का कैरेक्टर स्टडी किया है। मदन, तुम्हें याद है वो टेलीविजन क्लिपिंग्स, किस तरह से वो जर्नलिस्ट पर बरस पड़ी थी? एक रुआब था, एक यकीन, एक विश्वास कि उनका बेटा गलत हो ही नहीं सकता, और वो अमर जेटली को गलत काम करने भी नहीं देंगे। वो जरूर आएंगे। हमारी थ्योरी बिल्कुल सही है, तुम सिर्फ सब्र करो, जस्ट बी पेशेंट। ये हर दूसरे दिन राजमा चावल खाता खाता तू बोर नहीं होता? आज आरो भी कह रहा था, बड़ी मॉम बोर हो गए राजमा चावल से, उसके लिए नूडल्स बनाए हैं, तेरे लिए भी लाई हूँ, खा ले, टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्या हुआ, क्या सोच रहा था? माँ, क्या ये मानसी और सिद्धार्थ हर रोज मिलते हैं? नहीं, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैंने उन दोनों को आज रेस्टोरेंट में देखा था। क्या?